हमारे पूज्य मुरारी बापू जी एक बड़ा सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं कि मानस की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में। एक बुजुर्ग व्यक्ति रामचरितमानस का एक छोटा सा एक ग्रंथ लेकर बैठा था और वो उसे पढ़ रहा था। उसी समय वहां उसी बाबा के पास में एक नवयुवक आकर के बैठ गया। उसने पूछ लिया, बाबा आप क्या पढ़ रहे हो? तो उस वृद्ध ने उत्तर दिया, बेटा मैं रामचरितमानस पढ़ रहा हूं। जैसे ही उस नवयुवक ने रामचरितमानस का नाम सुना, नाक सिकोड़ते हुए कहा, अरे ये क्या पढ़ रहे हो, इसमें क्या रखा है, कोई नई चीज पढ़ो। तो वृद्ध ने कहा कि भैया एक बात बता, अभी तूने कहा कि इसमें क्या है, लेकिन मुझे ये तो बता दे कि इसमें क्या नहीं है। थोड़ी देर दोनों में चर्चा हुई। इतनी देर में ट्रेन आकर के प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई और वह युवक गाड़ी में चढ़ गया, वो बाबा भी गाड़ी में चढ़ गया। थोड़ी देर बाद 2 मिनट के बाद गाड़ी स्टेशन से रवाना हो गई और 5 मिनट बाद में वो नवयुवक जो था वो चिल्लाया जोर जोर से, अरे भाई कोई गाड़ी रोको। अरे भैया क्या हो गया? कहा मेरी पत्नी वहीं रह गई। तो जल्दी जाके उसने चेन खींची, गाड़ी रुकी। वृद्ध ने देखा अवसर बहुत अच्छा है, तुरंत उस युवक को पकड़ लिया और कहा कि तूने अभी अभी कहा था कि इस रामचरितमानस में क्या रखा है, इसे क्यों पढ़ते हो? बेटा यदि तूने रामचरितमानस पढ़ी होती, समझी होती, तो तुझे पता नहीं है कि कब कहां अपनी अर्धांगिनी को किस समय किस जगह रखना चाहिए। मानस कहती है कि युद्ध के समय पत्नी को सदा पीछे रखना चाहिए, यात्रा के समय पत्नी को आगे रखना चाहिए, शयन के समय पत्नी को वाम भाग में रखना चाहिए और पूजा पाठ दान पुण्य में पत्नी को दाहिने अंग रखना चाहिए। ये हमें मानस सिखाती है। तुम्हें पता नहीं है, केवट की नाव में जब भगवान श्री राम चढ़ रहे थे तो पहले जानकी मैया को चढ़ाया है, पीछे भगवान श्री राम बैठे हैं। सिंह चढ़ाए चढ़े रघुराई। और तू कैसा पति है, तू पहले खुद ही गाड़ी में चढ़ गया, पत्नी तो पीछे छूटेगी। इतनी छोटी छोटी बातें हमें इन धर्म ग्रंथों से मिलती हैं। इसलिए रामचरितमानस प्रयोग का ग्रंथ है। और गीता जी बोले, गीता जी योग का ग्रंथ है। ये ऐसा योग का ग्रंथ है कि जिसमें विषाद भी योग बन जाता है। ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। आप किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़ जाओ। योग का मतलब ये होता है जुड़ना। और श्रीमद् भागवत